डाले अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा। नमस्कार। कार्यक्रम शौर्य गाथा में हम सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम शौर्य गाथा समर्पित है उन महान नायकों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी देश की आन बान और शान को धूमिल नहीं होने दिया। इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं मरणोपरांत परमवीर चक्र से विभूषित लांस नायक एल्बर्ट एक्का की कहानी। एल्बर्ट एक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942 को गांव जारी, रांची, झारखंड में हुआ था। उनके पिता का नाम जुलनिस एक्का था। वो 27 दिसंबर 1962 को 14 गार्ड्स में भर्ती हुए थे। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान 14 गार्ड्स को पूर्वी सेक्टर में अगरतला से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर गंगा सागर के एक पाकिस्तानी ठिकाने पर कब्जा करने को कहा गया। इस ठिकाने की दुश्मन ने बहुत ही मजबूत किलेबंदी कर रखी थी। 14 गार्ड्स ने दुश्मन के ठिकाने पर 3 दिसंबर 1971 को सुबह के 4 बजे धावा बोला। इस धावे में एल्बर्ट एक्का बटालियन के बाएं बाजू की अग्रिम कंपनी के साथ थे। इस युद्ध में उन्होंने अपने साथियों की रक्षा करने तथा अपने दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर खुद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कई मुश्किल पड़ावों पर स्वयं अपने दम पर विजय पताका फहराई। अंत में अपने शरीर पर लगे गंभीर घावों की वजह से वो वीर गति को प्राप्त हुए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। ये शेर हर सैनिक की कहानी कहता है। ये बताता है कि एक सैनिक जब जंग पर जाता है तो अपने पीछे अपना परिवार ही नहीं, सारे बंधन तोड़कर बस अपनी धरती के लिए लड़ने जाता है। फिर चाहे युद्ध में उसके प्राण ही क्यों न चले जाएं, उसको इसकी कोई परवाह नहीं रहती। इसके बदले में हम उसे क्या दे सकते हैं जो सब कुछ पहले ही न्यौछावर कर चुका है। बस उसे हमेशा याद रखें, यही वो एकमात्र वस्तु है जो हम उन्हें दे सकते हैं। ऐसे ही एक अमर शहीद का नाम है लांस नायक एल्बर्ट एक्का। एल्बर्ट का जन्म 27 दिसंबर 1942 को गांव जारी, रांची, वर्तमान झारखंड में हुआ था। शुरू से ही कुछ कर गुजरने की धुन से ओतप्रोत एल्बर्ट सेना में भर्ती होने के लिए ललायित थे। इसी ओर कदम बढ़ाते हुए वो भारतीय सेना की 14 गार्ड्स में भर्ती हुए। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान 14 गार्ड्स को पूर्वी अगरतला से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर गंगा सागर के एक पाकिस्तानी ठिकाने पर कब्जा करने को कहा गया। इस ठिकाने की दुश्मन ने पूरी तरह से किलेबंदी कर रखी थी और बड़ी संख्या में वहां पर मोर्चा जमा रखा था। अखौरा पर कब्जा करने के लिए इस ठिकाने को नष्ट करके कब्जा करना जरूरी था। उसके बिना ये अभियान किसी भी सूरत में सफल नहीं हो सकता था। अपनी पूर्व नियोजित योजना के अनुसार 14 गार्ड्स ने दुश्मन के ठिकाने पर 3 दिसंबर 1971 की सुबह 4 बजे धावा बोला। ओह नो, हमारा एक और साथी शहीद हो गया। वो एलएमजी, वो मशीन गन जब तक नहीं थमेगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। सर, वो मशीन गन शांत करने की जिम्मेदारी मेरी है सर। पर एल्बर्ट, वहां तुम कैसे जाओगे? बहुत भारी गोलाबारी हो रही थी। हमारे यहाँ से निकलते ही हम पर फायर शुरू हो जाता है। पर यहाँ बैठकर भी तो लड़ाई जीती नहीं जा सकती सर। मुझे परमिशन दीजिए सर। ओके, गो अहेड, पर ध्यान से। मेरी फिक्र मत कीजिए सर, मुझे कुछ नहीं होगा। 14 गार्ड्स ने दुश्मन के ठिकाने पर धावा बोलते ही ये जाहिर कर दिया कि सामने जो बंकर है, जब तक उसको नष्ट नहीं किया जाएगा उनकी जीत संभव नहीं है। पर सैनिक जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते, उन पर भारी गोलाबारी होती और इस प्रकार उनको हानि उठानी पड़ती। ऐसे में एल्बर्ट ने अपनी मशीन गन के साथ रेंग कर आगे बढ़ने का फैसला किया।
कई मीटर बचते बचाते रेंगते हुए वो आखिरकार बंकर के पास जा पहुंचे और उन्होंने उस पर धावा बोल दिया। इस हमले में उन्होंने 2 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया और बंकर पर कब्जा कर लिया और मशीन गन को नष्ट कर उस स्थान को अपने साथियों के लिए सुरक्षित कर दिया। मगर इस अभियान में वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। एल्बर्ट, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ सर, मेरी परवाह मत कीजिए, आगे बढ़िए सर। हाँ ठीक है, पर तुम तो बहुत ही घायल हो गए। देखो, तुम्हें वापस भेजा जा रहा है, तुम आराम करो। क्या अभियान पूरा हो गया सर? नहीं, अभी नहीं। तो फिर कैसा आराम? मुझे तभी आराम मिलेगा जब हम ये अभियान पूरा कर लेंगे। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए। एल्बर्ट, बंकर को नष्ट करने के अभियान में बुरी तरह से घायल होने के बाद भी एल्बर्ट किसी भी हाल में रुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ लगातार आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। वो अपने साथियों के साथ एक के बाद एक बंकर को उसी प्रकार खत्म करते हुए लगभग 1 किलोमीटर में फैले दुश्मन के सारे ठिकानों को समाप्त करने में कामयाब रहे। पर अभी भी अभियान पूरा नहीं हुआ था। अब वो उत्तरी छोर की एक बेहद सुरक्षित इमारत के पास पहुंच चुके थे, जिसमें से दूसरी मंजिल में से मीडियम मशीन गन से बहुत ही भारी गोलाबारी हो रही थी। उस मशीन गन ने भारतीय फौज के बढ़ते कदमों को थाम सा लिया। भारतीय सैनिक घायल होकर गिरने लगे। ये देखकर एल्बर्ट ने एक बार फिर से आगे बढ़ने का फैसला किया। आप लोग यहीं रुको, मैं इस इमारत को उड़ाकर अभी आता हूँ। एल्बर्ट, तुम तो पहले ही बहुत घायल हो चुके हो। हाँ, मैं घायल हूँ, पर इतना भी नहीं कि इस इमारत को ना उड़ा पाऊं। आप लोग मेरे सिग्नल का इंतजार करना। ये बंकर इस 2 मंजिला इमारत के ऊपरी मंजिल पर है। इसके ऊपर जाना मुश्किल है। अगर मैं रेंगते हुए इसके करीब पहुंच जाऊं तो इसके अंदर एक ग्रेनेड तो फेंक ही सकता हूं। इससे शायद मुझको सफलता मिल जाए। चलो, ऐसा ही करता हूं। ओह गॉड, बस इतनी ताकत और दो कि इस बंकर को ब्लास्ट कर सकूं। मेरे सामने मेरे साथी मारे जाएं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लो, अब मैं पहुंच गया इस बंकर पर। अब मुझे बस ये ग्रेनेड अंदर फेंकना है। ये मैंने इसकी पिन निकाली और अब तुम लोग जाओ। गुड बाय। लगता है दोनों के दोनों नहीं मरे। मशीन गन अभी भी चालू है। अब ऊपर जाए बिना काम नहीं बनेगा। पर कैसे? अगर मैं ये दीवार फांद जाऊं तो काम बन जाएगा। 1 2 3। ले, अब चढ़ा मेरे भाइयों पर गोलियां। दिखा, दम है तो निकाल के दिखा मेरा खंजर अपने सीने से। दिखा दम। अपने साथियों को मोर्चे पर छोड़कर एल्बर्ट पहले की तरह ही धीरे धीरे उसी प्रकार अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए रेंगते हुए उस इमारत तक पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने उस इमारत के बंकर में एक ग्रेनेड फेंक दिया। इस धावे में दुश्मन का एक जवान मारा गया और दूसरा जवान घायल हो गया, लेकिन मीडियम मशीन गन से गोलाबारी जारी रही। दुश्मन का घायल जवान अब भी गोलाबारी कर रहा था। तब लॉन्स नायक
उस इमारत की बगल की दीवार फांदकर बंकर में घुस गए और उन्होंने बंकर में घुसकर शत्रु के सैनिक को मार डाला और मशीन गन को शांत कर दिया। उनके ऐसा करते ही भारतीय सैनिकों को आगे बढ़ने का मौका मिल गया और बहुत जल्द ही सारे इलाके पर भारतीय फौज का कब्जा हो गया। ये पोस्ट कितनी महत्वपूर्ण थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गंगा सागर की इस विजय से अखौरा के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बाजू असुरक्षित हो गए और दुश्मन का पृष्ठभाग खतरे में पड़ गया। ये विजय शायद ना मिलती अगर लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का अपने प्राणों की बाजी लगाकर उन दोनों मोर्चों पर आगे बढ़कर कब्जा ना करते। भारत को उन मोर्चों पर विजय तो मिली, पर लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का के प्राणों की आहुति के बल पर वो अपने शरीर पर लगे घातक घावों की वजह से वीर गति को प्राप्त हो गए। लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का को उनकी उत्कृष्ट वीरता और दृढ़ संकल्प के लिए मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया और ऐसे वीर हमेशा याद किए जाते रहेंगे। जय हिंद। स्वर्गों की कितनी गाथा है, पर ये गाथा है बेमिसाल प्रश्नों पर। स्वातंत्र्य यज्ञ में बेटी की आहुतियां, जीवित बिताने अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा।